आज हम चर्चा करते हैं इंडिसेज एंड सर्ट्स यानी घातांक एवं करड़ी। इफ़ ए इज एनी रियल नंबर एंड यम इज एनी पॉजिटिव नंबर देन ए मल्टीप्लाई ए डैश 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 यम टाइम्स इक्वल टू ए टू द पावर यम। ए इज़ द बेस एंड यम इज़ द पावर। बेस मतलब होता है आधार और पावर मतलब होता है घातांक। देखिए है क्या, आप इसको समझिए कि ए को हम ए मतलब कोई नंबर हो सकता है ए के जगह पर, तो हम उसको जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वह पावर के रूप में उतना ऊपर हो जाता है। जैसे आप 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द पावर 5 लिखेंगे। अगर 17 को आप 8 बार करते हैं तो 17 बेस है, और जो आप 5 बार करते हैं तो 5 ऊपर का ये घातांक हो जाएगा। और वही जो नीचे होता है वो बेस होता है यानी आधार उसे कहते हैं, और जितनी बार इसको मल्टीप्लाई किया जाता है वो उसका घातांक होता है, उसे हम पावर कहते हैं। तो यही आपका बेस और पावर में अंतर है। इसका कुछ रूल्स होता है, घातांक के नियम हम उसे कहते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए और बी अगर दो नंबर हैं तो देखिए क्या है, पहला है ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यन। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो ए और ए सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर में वो जो भी होगा वो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे यानी जोड़ देंगे। अगला देखिए सेकेंड नंबर है ए टू द पावर यम डिवाइड ए टू द पावर यन। यहाँ पर भी देखिए बेस आपका सेम है, यानी बेस अगर सेम है और हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो पावर है यानी घातांक है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब देखिए ये दोनों फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड करना है, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस करना है। तीसरा देखिए ए टू दी पावर यम, और उसको ब्रैकेट में हमने रखा है और बाहर हमने यन लिख दिया है। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, ए बेस को बाहर कर लेंगे और ऊपर में जो घातांक है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यमन हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखिए ए टू द पावर माइनस यम इक्वल टू 1 ए टू द पावर यम। यानी यहाँ पर देखिए घात में जो माइनस है वो हम जब 1 के रूप में लिखते हैं तो वो माइनस हट जाता है। इसका कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर हम इसको प्रयोग करेंगे। अगला देखिए पाँचवा नंबर है ए बी, अलग अलग नंबर है, उसका होल पावर यम, इसके घातांक में हमने एक यम लगाया तो ये क्या होगा, ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए टू दी पावर यम और बी टू दी पावर यम, और इस पर भी वो पावर काम करेगा, इस पर भी पावर काम करेगा। यहाँ ये ए और बी दोनों अलग नंबर्स होंगे। नेक्स्ट देखिए ए अपान बी होल टू द पावर यम, यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड था, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ डिवीजन के फॉर्म में यम जो है इस पर भी लग जाएगा और यम जो है बी पर भी लग जाएगा, तो ए पावर यम अपान बी पावर यम। अब आते हैं सर्ट्स यानी करड़ी पर। करड़ी देखिए क्या होता है, ए अगर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, यानी अपान के फॉर्म में भी हो सकता है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आपको पढ़ाया जा चुका है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यन इज अ पॉजिटिव नंबर, यन कोई पॉजिटिव नंबर है, ए पावर 1 यन इरेशनल नंबर होगा, ए पावर 1 यन ये जो है इरेशनल नंबर होगा यानी अपरिमेय संख्या। ये भी आपको हल्का सा पढ़ाया गया था। तो देखिए ए पावर यन 1 जो है इज सेड टू बी सर्ड्स ऑफ पावर यन। सर्ड्स मतलब होता है करड़ी, तो यन घात की ये करड़ी कहलाएगी, मतलब ए जो है यन घात की करड़ी कहलाएगी। तो ए पावर 1 को हम लिखेंगे, देखिए अंडर रूट लगा दिए, चिन्ह लगा दिए, एक छोटा सा चिन्ह है ये, उसके ऊपर हमने यन लिख दिया और ए लिख दिया। ये कहलाएगा ए का यनवा मूल, इसको हम कहेंगे कि ए का ये यनवा मूल है। अब देखिए एग्जाम्पल एक देते हैं, हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यानी फोर्थ रूट 16 यानी 16, फोर्थ रूट 16 इक्वल टू
16⁴ इक्वल टू, अब देखिए इसको हम 16 को यानी 16 को 2⁴ लिख सकते हैं और 1/4 हमने लिख दिया इक्वल टू 2। और देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया और 2 बच जाएगा, यही इसका बाहर निकल जाता है। देखिए रूल्स ऑफ सर्ट्स यानी करड़ी के नियम अभी हमने पढ़ा था, रूल्स ऑफ इंडिसेज यानी घातांक के नियम, अब पढ़िए करड़ी के नियम। देखिए क्या होगा, पहला देखिए रूट लगा दिया nth रूट ऑफ a होल टू द पावर n। अगर nth रूट लगाए हैं और उसका उतने का ही पावर लगाए हैं तो वो करड़ी से बाहर हो जाता है और वो वही संख्या आ जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर है mth रूट ऑफ ए बी, ये ए बी का पावर 1/m समझिए, तो ये क्या होता है कि दोनों पर अलग अलग सेपरेट रूप से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में था तो अलग अलग हो गया था, ऐसे यहाँ पर अंडर रूट के रूप में है तो दोनों पर अलग अलग ऑपरेट करेगा। थर्ड देखिए, वैसे nth रूट ऑफ a/b है तो ये भी सेम टू सेम, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में अलग हुआ वैसे यहाँ डिवाइड के रूप में अलग होगा। ये देखिए दो करड़ियाँ लगी हुई हैं, एक करड़ी इस पर एक करड़ी इस पर, तो ये क्या होगा, तो आप समझिए कि a का पावर 1/m 1/n, तो 1 1 जा 1 और mn हो जाएगा नीचे, और mn मतलब mnth रूट ऑफ a, तो अंडर रूट लगा के आप mn ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर a लिख दीजिए, मतलब mn जो है ये एक साथ आ जाएगा। देखिए लास्ट रूल है, अंडर रूट लगा के n लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, m लगा हुआ है। अब देखिए जो m है ये पावर है, यानी ये इसका पावर है। यहाँ पर देखिए जो हमने किया था इसका पावर m था तो m इसका पावर में आ गया था, तो सेम टू सेम आप करड़ी के रूप में a का पावर m ले लिया और करड़ी का पूरे को उसके अंदर कर लिया। इस तरह से हम करड़ी को समझ सकते हैं, या जो भी भूल गए हों वो रिवाइज कर सकते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट यानी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए फर्स्ट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी यानी वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी का परिमेयकारी गुणक, ये क्या होगा, माइनस लग जाएगा बीच में, यहाँ देखिए प्लस है यहाँ पे माइनस लग जाएगा, इसका मतलब परिमेयकारी गुणक जो होता है ये कॉन्जुगेट फैक्टर इसको कहेंगे, और यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। देखिए समान घात की करड़ी का योग व अंतर ज्ञात की जा सकती है। देखिए ये है इक्वल टू, जैसे ये 5 है और क्यूब रूट है, और यहाँ पे 5 है और क्यूब रूट है, यानी दोनों सेम सेम है, तो ये समझिए एक वेरिएबल की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर कोई गिनती नहीं है, यहाँ पर भी कोई गिनती नहीं है, तो 2 है तो 2 रूट हमने लगा दिया, ये आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। समान घात की करड़ी का योग व अंतर ज्ञात किया जा सकता है। जब घात समान है यानी ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, तभी ये जुड़ेगा चाहे घटेगा। असमान घात की करणियों का गुणा व भाग करते समय उनकी घात समान बनाई जाती है। देखिए इसको अगर गुणा करना है तो आप डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, क्यों कि कभी भी समान घात में ही गुणा संभव है, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले करड़ी के नियम पढ़े थे। अब यहाँ पर हमको ये बराबर करना है, जब बराबर हो जाएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है, 3 का पावर 1/2 है, 5 का पावर 1/3 है, तो हम करेंगे क्या कि ऊपर नीचे हम एक गिनती से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे 2 है, यहाँ पर नीचे 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 3 इसका दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो वो 6 हो जाएगा, यानी 3 से इसमें ऊपर नीचे कर लेंगे, 2 से इसको ऊपर नीचे कर लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर जो है ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 से ऊपर नीचे कर लिए तो नीचे 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, और ये नीचे ऊपर नीचे 2 से गुणा मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और ऊपर 2 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर हमने ये काम कर लिया, 2 3 जा 6 1/6 ले लिया। अब यहाँ पे 3 का पावर 3, ये 3 का पावर 3 है, यहाँ 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 है। अब ये 1/6 ये भी 1/6, यानी दोनों सेम। जब दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया तो हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई के रूप में अलग कर सकते हैं।
यही प्रक्रिया रिलेशन निकालने में की जा सकती है। इस तरह से देखिए यहाँ पर 5वां नंबर देखिए, अगर ये आपको करना है तो क्या करिए कि इसको नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए प्लस बी रूट ए प्लस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी। अब ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका हल कर सकते हैं। ये रूट से बाहर निकल जाएगा, डिनोमिनेटर फ्री। सेम टू सेम अगर नीचे प्लस है तो आप माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, नीचे जो है डिनोमिनेटर रूट से फ्री हो जाएगा और ये अपरिमेय संख्या नीचे नहीं रहेगी, केवल ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम करड़ी के से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।